नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जी मित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूं जो आपके क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है। ये आप लोगों को विकल्प में मिलेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को देखिए आंसर और प्रश्न दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा संत गुरु रामदास ने। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रानी अम्बितीबाई कहाँ की शासिका थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रामगढ़। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा दांडी। ठीक है। चौथा प्रश्न है, कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण राजस्व चौथा प्रश्न है, कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो हमारा हो जाएगा आंसर सन 1929 ईस्वी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, देखिए, सह अस्तित्व का सिद्धांत निरूपित किया गया था? तो हमारा हो जाएगा आंसर पंचशील की घोषणा में। ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार संबंधी मुकदमे सुनने का अधिकार किसको है? तो हमारा हो जाएगा आंसर उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को। ठीक है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, 1857 ईस्वी में क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरठ से। ठीक है। आठवां प्रश्न है, टॉमस मूर था एक महान, दिए होंगे आप लोगों को लेखक, दार्शनिक, चित्रकार और एक और कोई चीज़ दे रखा होगा जैसे कवि वगैरह कुछ भी, तो हम सीधे सीधे लगाएंगे लेखक। ठीक है। विकल्प के लिए आप यह प्रश्न है। अगर आपने ये 50 प्रश्न तैयार कर लिए तो आप लोगों को इन्हीं में से लगभग लगभग प्रश्न ज़्यादातर आप लोगों को इसी से मिल जाएंगे। इन्हीं 50 प्रश्नों में से आप लोगों को पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसी क्रम में देख लेते हैं नवा प्रश्न, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला धर्म सुधार जिंगली किस देश का निवासी था? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है। 10वां प्रश्न है, समुद्री मार्ग से उत्माशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो हमारा हो जाएगा आंसर बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान खड़क वासल में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल डिफेंस अकादमी। ठीक है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस की स्थापना करने में निम्नलिखित में से किसने पहल की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जिया उर रहमान, बांग्लादेश के रहने वाले थे ये, और इन्होंने 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, दक्षेस। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं सार्क। ठीक है। आप लोगों को कहीं कहीं पे दक्षेस की जगह सार्क भी लिखा मिल जाए तो हम सीधे सीधे आंसर लगाएंगे जिया उर रहमान ने। ठीक है, और समझ लेंगे कि सार्क का मतलब दक्षेस। ठीक है। 13वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो चंद्रशेखर आज़ाद। 14वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रोटेस्ट आंदोलन प्रारंभ किया मार्टिन लूथर ने। 15वां प्रश्न है, फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था? स्टेट जनरल। 16वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था साबरमती आश्रम। 17वां प्रश्न दे रहे हैं, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। ठीक है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देखिए 18वां प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन है? 2। ये तो आप लोगों को नेचुरल बातें पता होनी चाहिए कि भारतीय संसद में कितने सदन है। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो इसमें हम आंसर लगाएं सन 1945। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, यूरोप में पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ था? तो हम सीधे सीधे लगाएंगे इटली से। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए कि यूरोप में पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? तो इटली से। नई, यहाँ पे नई नहीं होगा, नए देश की खोज की, तो कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। कब की थी? 1498 ईस्वी में। और एक और यहाँ पे खोज आती है 1492 में, वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की, भारत से समुद्री मार्ग की खोज की, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा ने 1498 में। और नए देश अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1498 ईस्वी में की थी। 22 नंबर प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हम लगाएंगे आंसर सन 1950। अब 23 नंबर प्रश्न देख लें, बेगम हजरत महल किस नगर से संबंधित है? लखनऊ से। आंसर हो जाएगा हमारा लखनऊ से। 24 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय स्थित है? तो हम लगाएंगे हेग। ठीक है। ये भी प्रश्न 24 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि सभी देशों का न्यायालय, यानी कि जैसे हमारे एक जिला का न्यायालय होता है, ठीक है, जिला न्यायालय, दूसरा होता है स्टेट का न्यायालय,
तो उसे देखिए हमारे यहाँ का से उत्तर प्रदेश में है उच्च न्यायालय, ठीक है। अब इसी प्रकार पूरे भारत का एक उच्चतम न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और देखिए उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट, ठीक है, और जिला न्यायालय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और देखिए इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि पूरे विश्व का एक न्यायालय बनाया गया, उसका कार्यालय कहाँ स्थित है? हेग में। 25 नंबर प्रश्न देख लें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सन 1945 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई, ठीक है। यह प्रश्न हमें लग रहा है एक बार फिर से आया था, देख लेते हैं कहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो सन 1945। और देखिए दोबारा भी एक बार पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सन 1945 में हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यहाँ पे होगा न्यूयॉर्क में हुई, नहीं, हाँ, या ऐसे कह लीजिए सन 1945 में न्यूयॉर्क में हुई, ठीक है। तो हमें पता चला इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब देख लेते हैं 26 नंबर पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूरे विश्व के न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? यानी कि पूरे विश्व सभी देशों का एक न्यायालय बनाया गया, उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, ठीक है। तो उस न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो हम सीधे सीधे लगाएंगे 15। कहीं कहीं पे बच्चे 12 भी लगा देते हैं, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, नहीं लोकसभा के नहीं, उसके सदस्य होते हैं, क्या नाम है अभी बता रहा हूँ, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो वो एक ये प्रश्न होता है, ठीक है। तो उसमें हम 12 लगाएंगे, लेकिन यह प्रश्न अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश, तो हम सीधे 15 लगाएंगे। 27 नंबर प्रश्न देख लें, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो हम आंसर लगाएंगे जेनेवा में। 28 नंबर प्रश्न है, प्रति वर्ष 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? सर सैयद अहमद खान, ठीक है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? तो सर सैयद अहमद खान। 30 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई सन 1906 ईस्वी में? 31 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो हम आंसर लगाएंगे बाल गंगाधर तिलक। 33 नंबर प्रश्न है, लाला हरदयाल थे एक क्रांतिकारी? 34 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? इसका आंसर होगा इंग्लैंड से। 35 नंबर प्रश्न, स्टीम इंजन के आविष्कार करता थे? जेम्स वाट, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड शानदार रक्तहीन क्रांति कब हुई? इंग्लैंड की शानदार यानी कि ब्रैकेट में लिखा है रक्तहीन क्रांति कब हुई? तो हमारा आंसर हो जाएगा सन 1688 ईस्वी में। 37 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को, ठीक है। और क्या दिया देखिए 39 नंबर प्रश्न है, भारत के किस देश में सर्वप्रथम, यूरोप के किस देश में सर्वप्रथम भारत, क्या लिखा है 39 नंबर में, भारत के किस देश में सर्वप्रथम भारत में अपना, यूरोप के किस देश ने होगा, यहाँ पे मैं आ रहा था तभी कन्फ्यूजन हो रही थी। देखिए 39 नंबर प्रश्न में होगा, यूरोप के किस देश ने सर्वप्रथम भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। 40 नंबर प्रश्न है, किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे अंत में प्रवेश किया? तो हमारा हो जाएगा आंसर फ्रांस ने। अब यहीं पे मैंने एक प्रश्न ऐसा दिया है, देखिए 41 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस राजा के समय में हुई? तो हमारा आंसर हो जाएगा जेम्स द्वितीय, ठीक है। अब देख लेते हैं 42 नंबर प्रश्न, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विधानसभा, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विधानसभा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या है? तो 30, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 31, ठीक है। तो उसमें से प्रधान न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या होती है 30, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है, सह अस्तित्व का सिद्धांत निरूपित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंचशील की घोषणा में, ठीक है। यह प्रश्न भी मैंने दोबारा हमें लग रहा दिया है, ठीक है। यह भी प्रश्न भी पीछे दिया गया था, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो लगाएंगे आंसर बेलग्रेड में, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिसंबर 1985 ईस्वी में, ठीक है, काठमांडू में।
47 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे सन 1972 ईस्वी में। 48 नंबर प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। 49 नंबर प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, लेवियाथन के लेखक का नाम लिखिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉब्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।